उनका घर हो या बाहर से, तो वो एक अजीब स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, पता चल जाता है इस घर की स्मेल ऐसी ही है। अच्छा, हर घर की एक स्मेल भी होती है। हाँ, Exactly. खुशबू या स्मेल पता चल हाँ, के, हाँ, जैसे मेरी खाला के घर में वो खाने जो बनाती थी उसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो अगर उनके यहाँ उस टाइम पे जाओ ना, इस वक्त खाने बन रहे होते तो उनके खानों की एक डिफरेंट सी खुशबू होती थी जो उनके घर में घुसने से पहले से हम लोगों को महसूस हो जाती थी। अभी भी उस टाइप की कहीं से फ्रेग्रेंस स्मेल आती है, अरोमा आता है ना, तो फील हो जाता है कि यार ये तो खाला के घर से आती है। और बुजुर्गों के घर से वाकई उनकी कब स्मेल? देखिए नादिया, मैं यहाँ पे कहूँगी कि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द होम एज वेल ना। जितना बड़ा घर होगा उतनी ये रेशियो स्मेल का कम हो सकता है, एक एरिया स्पेसिफिक एरिया से आ रही होगी। लेकिन जितने छोटे घर होते चले जाएंगे, अपार्टमेंट्स होते चले जाएंगे, उसमें सफाई का और उस स्मेल का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे वो माएँ जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, मेरी भी बेटी छोटी है तो इस चीज़ को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, डायपर्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो डायपर्स की स्पेसिफिक घर से कहीं बाहर जगह होनी चाहिए, ना कि ये कि आप उसको रैप करके भी भले से आप घर के अंदर ही किसी डस्टबिन में डाल रहे हैं। वो कुछ भी हो जाए, मतलब सोचें वो डायपर घर के अंदर मौजूद है तो उसका बिल्ली के जिन्होंने लिटर बॉक्स रखे लिटर, घर में, लिटर बॉक्स की स्मेल, एक स्पेसिफिक पेट्स स्मेल होती है घर में, उसकी भी अब बहुत अच्छे अच्छे फ्रेशनर्स आ गए हैं, ब्रशेस आ गए हैं। मछली घर में नहीं रखी होती एक्वेरियम में, हाँ। उसकी आपके घर में एक्वेरियम में आपके घर से एक अजीब स्मेल आएगी। वो आप कुछ करें, कोई भी पेट्स होंगे ना, तो इवन मतलब बर्ड की भी स्मेल आती है। एग्जैक्टली, बर्ड्स की स्मेल आती है। बर्ड्स तो हमेशा ओपन एरिया में रखना चाहिए जहाँ पे हवा का गुजर हो, क्योंकि उसके जो वो फेदर्स जो होते हैं वो हवा में होते हैं तो वो सांस का इशू भी हो जाता है उससे। और दूसरा ये कि पेट्स के ब्रशेस भी आ गए हैं, अगर आपके घर में वट एवर यू पैट यू हैव, उसके ब्रशेस आ गए हैं, उसके फ्रेग्रेंट ट्यूब्स आ गए हैं कि आप घर में कहीं पर भी रख दें तो जो पेट्स की स्पेसिफिक स्मेल होती है जब आप घर में घुसते हैं तो आपको पता चल जाता है इस घर में पेट्स हैं, वो नहीं आएगी। और उससे जो है वो ये कह रहे हैं कि एयर फ्रेशनर भी होता है कि हवा भी साफ़ होती चली जाती है। तो ये एक होता है, जैसे अगर सपोज नादी के घर में पैट्स हैं और मेरे घर में नहीं है तो मुझे घुसते ही पता चल जाएगा। आप यूज टू होंगे, आपको नहीं, लेकिन मुझे घुसते ही इनके यहाँ हैं पैट्स ना। और वो अगर समहाउ अगर कोई साइनस का पेशेंट है या एस्थमा का पेशेंट होता है तो उसको काफ़ी इफेक्ट कर रहा होता है। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि और ये वाकई घर वालों को सिखानी चाहिए, बेटियों को भी और बेटों। अच्छा नादिया, मेरे ख्याल से लड़कियों को ना सिखाने में, तरबियत में एक चीज़ कंपैटिबिलिटी भी ऐड करनी चाहिए कि लड़कियों को ये चीज़ बतानी चाहिए और सिखानी चाहिए कि देखो हमारे जो घर का माहौल है एज इट इज़ ससुराल में नहीं मिलेगा। हो सकता है उनका लाइफ स्टाइल कुछ डिफरेंट हो तो तुमने उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना होगा, ना कि वो चेंज हो। दूसरा ये कि ऑर्गेनाइज हो जाना। अब जब लड़की एक ससुराल में गई है ना तो वहाँ पे जाकर उसको ये देखना है कि ये लोग किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, इनकी होम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली शी हैज़ टू चेंज हर सेल्फ। लाइक हर फैमिली का लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है, कोई डेकोर का अपना स्टाइल कुछ और रखता है, किसी और के घर में कोई बेसिक सेटिंग रख रहे होते हैं, कोई बेसिक लाइफ स्टाइल पे गुजार रहे होते हैं, उनको ये होता है कि यार इनका घर इतना सजा हुआ, अल्लाह मैं आज हर चीज़ की डस्टिंग करूँ या ये करूँ, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली होना है। और मेरे ख्याल से माओ को ये चीज़ तरबियत में डालनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बेसिक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो तुम जहाँ शादी करके जाओ वहाँ पे हो सकते हैं तुम्हारे सामने की टेबल पे 4 डेकोरेशन पीस हो जिसकी डस्टिंग डेली मस्ट है, वो तुम करो या मेड से। अच्छा, गुड लक है कि शायद उनके यहाँ मुलाजिम उसको कोई मिल जाए, कोई हेल्पर मिल जाए, लेकिन कितने भी हेल्पर हो काम तो अल्टीमेटली आपको ही कराना है। जब की बात हो रही थी कि रूम में घुसते ही मैं ये बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस करती हूँ, लॉकडाउन है, बच्चों के पास एक्टिविटी नहीं है तो वो टॉयज ही हैं। अब वो कार्ड्स भी निकाल दिए, वो लेगोज भी एक जगह फैले हुए, वो बड़े ब्लॉक्स भी फैले हुए और उसका मेकअप सेट भी पूरा फैला हुआ है। तो वो मुझे होता है कैसे ये एक के बाद दूसरी चीज़ कैसे निकलती चली गई। तो फिर साथ साथ लर्निंग्स हैं कि ये इसके बॉक्स में जाएगा तो फिर आपने दूसरा पैकेट निकालना है या दूसरा टॉय निकालना है। तो ये बच्चे अगर सीखते रहते हैं, अब उनकी आदत है कि वो एक चीज़ के बगैर दूसरी चीज़ नहीं निकालनी है वरना रूम मेस्ड अप हो जाएगा और मामा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, वो फिर हमें खेलना बगैर खुशबू के भी तो वो स्मेल मर जाती है, स्मेल अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ये बात सही है। लेकिन जो लिड होती है वो जब जलती है, या वॉशरूम्स का होता है, भले से आप साफ भी रख रहे हो लेकिन वॉशरूम्स क्योंकि बंद होते हैं, ऐसे वॉशरूम जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं आती है, वेंटिलेशन का इशू होता है, वहाँ पे एक सीपेज की सी स्मेल हो रही होती है। सबसे पहले तो ये कि जब भी वॉशरूम साफ हो जाता है तो दरवाजा और जो भी विंडो वगैरह उसको थोड़ी देर खोल के रखें ताकि ग्राउटिंग जो आजकल जो कंस्ट्रक्शन है ना, वॉशरूम्स की ग्राउटिंग जब खुल जाती हैं क्योंकि उसमें इतने एसिड्स डाल रहे होते हैं सफाई के लिए, तो वहाँ से एक गंदी सी सीपेज की स्मेल आ रही होती है। ग्राउटिंग का मतलब टाइल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है जिसको जोड़ा जाता है, पता था आपको? ये तुम भी ठेकेदारी का काम करती हो ना? तो वो जब निकलते, मुझे पता, मैं समझी, मुझे पता है ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की चीजों का, घर पे काम वाम कराती हूँ, तुम तो खुद से कॉन्ट्रैक्टर हो। तो वो जब निकलता है ना तो उसके अंदर से सीपेज की स्मेल आती है, भले से वॉशरूम कितना ही साफ सुथरा क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात। पी ट्रिप के इश्यूज जो होते हैं बहुत सारे, लाइक फ्लश या कमोज जो होते हैं, उनका जो
ड्रेन होता है वो काफ़ी नीचे होता है, उसमें पानी इतना स्टोर नहीं हो पाता जो कि नॉर्मली फ्लशेस और कमोड में होता है। जो पी ट्रिप के इशूज़ होते हैं वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। अच्छा, ये वो स्मेल्स हैं। ग्राउटिंग तो आप करवा सकते हैं, लेकिन पी ट्रिप का इशू आप सॉल्व नहीं करवा सकते, उसके लिए पूरा वॉशरूम तोड़वाना पड़ता है। कैंडल्स आती हैं, हम अगर रूम्स में कैंडल्स रखते हैं, पंखा खुल गया, वो एसी रूम्स में ही रखी जा सकती हैं। पंखा खुल गया तो कैंडल लिट नहीं रहती है, लेकिन वॉशरूम्स में आप कैंडल रखें, फ्रेग्रेंट कैंडल, और वो बहुत अच्छा अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू फ्रेग्रेंस। हाँ, ड्रेनेज के इशूज आ जाते हैं, सीपेज का इशू आ जाता है, पाइप कहीं से टूट गया, अच्छी क्वालिटी अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज नहीं हुई है, पाइप पीसी पे, ये अक्सर अपार्टमेंट्स का जो है ना इनको पीवीसी पाइप्स होते हैं। अब जो हैं वो पीवीसी पाइप्स होते हैं, तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अपार्टमेंट में है तो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वॉशरूम। और आप अपने घरों की रेनोवेशंस या अल्टरेशंस के लिए आप नहीं, बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं, मशवरे लेके। हमारी बड़ी अच्छी नॉलेज है, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूं, वजाहत को भी नहीं पता इन चीजों के बारे में। नहीं, मैं इन चीजों में करती रही हूँ, पार्ट टाइम में ठेकेदारी मशवरे ले बहुत काम कर रही हूँ ऑलरेडी। बस आपको एक घर का तो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो मर्जी करें। क्लीनिंग के बारे में भी एक वीडियो है, वो देखिए, जो फेरा खुद ही भूल गई, जियो फेरा जो उसकी विंडोज की, ये बताइए, खिड़कियां तो हमारे जरूरी जो है ना गंदी ब्लॉक हो जाती है, जंग लग जाता है, खुलती बंद होती मुश्किल से काफ़ी ज़्यादा, तो उसका ये बहुत अच्छा सा मेथड है। एक स्पंज मिल जाता है, उसको आप मेजर करके इस तरह से कटर से काट दें और उसके बाद आप इससे साफ करें। अगर तो घर में वैक्यूम मौजूद है तो उससे आप जितना भी एक जगह आया वो कर लें। कितनी और उसके बाद ना इसमें आपने कोई भी 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देने हैं, जिससे आपकी विंडो ग्रीस रहेगी। ये मजेदार तरीके, कोई भी ऑयल डाल दें, कुकिंग ऑयल ही डाल दें, 1-2 ड्रॉप्स ना, तो उसे ये मजेदार विंडो स्लाइड होती चली जाएगी। वरना ये तो जकड़ के खोल रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, वो वाली इश्यूज नहीं है। दम लगा कैसे लड़कियों की शादियां हो, जब ये ऐसी शो पे आएंगी एक्सपर्ट्स, तो फिर सास तो होगी ना खबर, वो जो लड़की तो ऐसी बहू चाहिए हो फेरा जैसी, जिसकी नॉलेज हो। सास कहती है आंटी ज्यादा नहीं है अभी, हो सकता है अभी कोई बैठ के बोल भी रही हो, देखो सीखो जरा तुम, ये देखो जरा तुम। सॉरी, हमारे शो से ना ताने बड़े पड़ रहे होंगे, हाय हाय, सो सॉरी। कोई बात नहीं आंटी, मेरे जैसी भी होती हैं जो अभी तक सीख ही रही हैं, तो प्लीज फेरा की भी आपको बड़ी नॉलेज है, आप इस टॉपिक पे बात करती हैं। के और बड़ों के वार्डरोब से जो एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है, उसके बारे में कहूँगी। सबसे पहले तो जब कपड़े आपके धुलते हैं, अगर आपके घर में धुल रहे हैं तो धुलने के फ़ौरन बाद सूखने चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़रा से भी देर नम रहे या गीले रहे या सही से नहीं सूखे तो उन कपड़ों की एक स्पेसिफिक स्मेल हो जाती है जो वार्डरोब से आ रही होती है। बच्चों के ख़ास तौर पे स्मेल आ रही होती है। उसके लिए मैं पर्सनली क्या कर रही होती हूँ, अपने जितनी भी मेरी परफ्यूम्स ख़त्म होती है ना, उनकी बॉटल्स को ऊपर से खोल के मैं बिल्कुल वार्डरोब के पीछे की तरफ रख देती हूँ या नीचे रख देती हूँ। तो वो एक मेरी तमाम जितनी भी परफ्यूम बॉटल्स है ना, वो एक वार्डरोब से, एक कपड़ों की से भी खुशबू आ रही होती है, साथ में वो वार्डरोब से भी खुशबू आ रही होती है। बच्चों के वार्डरोब्स के बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस बार्स मिल जाते हैं, आप वो रखें, या पाउडर, जो बेबी पाउडर आता है वो आप कॉर्नर्स पे छिड़क के बाजार में बहुत सारी ऐसी ना